Yes, 10th class, good morning. In biology, last video taught you about chapter 9 along with your revision of chapter 6 and 8, है ना, heredity and evolution. चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, बट इवोल्यूशन इज नाउ नॉट इन योर सिलेबस. रिवाइज जो सिलेबस आया उसमें हमें हेरिडिटी पढ़नी है. व्हाट इज हेरिडिटी? ट्रांसमिशन ऑफ या हम कहें ट्रांसफर ऑफ. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी या कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. ओके, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, यानी पेरेंट्स जो बच्चों में आती हैं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या है, उसको ट्रांसफ़र करने के मैकेनिज्म को कहते हैं हेरिडिटी. और ये कैसे होता है? फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल, और दिस जेनेटिक मटेरियल इज इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पेरेंट्स, यानी मदर एंड फादर. जो जेनेटिक मटेरियल है, क्या है जेनेटिक मटेरियल? डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना. तो 50% फ्रॉम मदर एंड 50% फ्रॉम फादर. कैसे? हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा है और लास्ट उसमें भी था. मेल गैमीट और फीमेल गैमीट. फीमेल गैमीट एग में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और मेल का जो स्पर्म है उसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. व्हेन दे फर्टिलाइज 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन जाइगोट. ओके, तो 50% ऑफ द जेनेटिक मटेरियल imbibed from mother and 50% is imbibed from father. Okay, so there are 2n number of chromosomes in zygote, and this zygote develop into embryo and embryo into baby or young one. ठीक है, तो जब दो अलग अलग डीएनए फ्यूज होते हैं मदर और फादर के, क्या होता है? फ्यूजन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस. तो इससे वेरिएशंस आते हैं. और दूसरा रीज़न क्या है वेरिएशन का? जब सेल डिवीजन होता है गैमेटोजेनेसिस के टाइम, यानी गैमेट फॉर्मेशन के टाइम, तो क्या होता है? डीएनए कॉपी. क्या होता है? डीएनए कॉपी. जो हमें पता है, द बायोकेमिकल रिएक्शंस आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, और यू कैन से नॉट एक्यूरेट. कोई भी every biochemical reaction is not accurate, so there are some changes. So these changes result into variations, और ये variations क्या हैं? Provide survival advantage. ये variations क्या करते हैं? Survival advantages provide करते हैं. किसको? द ऑर्गेनिज्म और द ऑफस्प्रिंग्स. लाइक किसी एक टेम्परेट रीजन में रहने वाले बैक्टीरिया हैं, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ पर हॉट वाटर स्ट्रीम आ जाती है. तुम्हारे बुक में एग्जांपल है. तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया विल डाई, अधिकतर मर जाएंगे, लेकिन कुछ सर्वाइव कर पाएंगे बिकॉज दे कैन सर्वाइव, और दे हैव सम ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन दैम विच कैन फेस द चेंज इन temperature in environment and survive. तो ये जो survive हो पाए, they have survival advantage, and now they can produce their offsprings. और अब जो भी बैक्टीरिया वहाँ बनेंगे, they can survive in hot water also. ठीक है, तो जितने भी ये हेरिडिटी की या जेनेटिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, उस ब्रांच को क्या कहते हैं हम? जेनेटिक्स. द साइंस ऑफ the branch of science which deals with heredity and evolution. ठीक है, तो वो कहलाती है जेनेटिक्स. ओके, देन हमने उसमें ये भी पढ़ा था, ग्रिगर जॉन मेंडल थे जिन्होंने
एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट पर, और जेनेटिक्स, उससे पहले भी साइंटिस्ट लोगों ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट साइंटिस्ट हैव वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, बट experiment of Mendel provides 3 laws which are then provide information about how these traits are transmitted from parents to offsprings, right? Mendel experiment to understand the different laws of genetics or find out how these traits are transmitted from parents to offspring. इसके पहले भी कई साइंटिस्ट ने काम किया, लेकिन इतना फ्रूटफुल नहीं था। इसीलिए मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट पर और अपने लॉज दिए, इसीलिए ग्रीगर ज़रूरत ही नहीं है वैसे तो हमें, लेकिन फिर भी मेंडल is known as father of genetics, is known as father of genetics. Why he selected pea plant for his experiment? मैंने उसमें बताया था, first thing its life span is very short, 3-4 महीने में फसल आ जाती है, and produce lot of number of seeds, offsprings. Okay, it has various contrasting characters. इसके अंदर बहुत सारे contrasting characters होते हैं, लाइक कलर ऑफ फ्लावर, पोजिशन ऑफ बर्ड और फ्लावर, हाइट ऑफ प्लांट, कलर ऑफ सीड, पॉड कैसी है, ग्रीन है कि येलो है, या राउंड है कि फ्लैट है, सीड्स राउंड है कि रिंकल्ड है। इस तरह बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इजीली ऑब्जर्व करने लायक इसमें थे। सेकेंड, फर्स्ट हुआ कि लाइफ स्पान इज़ वेरी शॉर्ट, सेकेंडली इज प्रोड्यूस मैनी ऑफ स्प्रिंग्स, सो इट इज़ ईजी टू ऑब्जर्व, और थर्ड हमने कहा इट हैज़ मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, बहुत सारे थे जिनको हम जिसको मेंडल ऑब्जर्व कर सकते थे पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग्स में, और बुक में दिया हुआ, मैंने भी लास्ट टाइम तुम्हें भेजा था, राइट? और क्या था? Why Mendel selected pea plant? Structure of flower. फ्लावर का स्ट्रक्चर ऐसा है, फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है। फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है, तो इसमें सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। वैसे तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, पर सेल्फ पॉलिनेशन के क्या करते थे? इमैस्क्यूलेशन, यानी रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बाइसेक्सुअल है ना, तो हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर दे। क्या है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट? स्टेमन। ओके, क्या है? स्टेमन, है ना। जब उसको रिमूवल ऑफ स्टेमन और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्रॉम द फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्क्यूलेशन, है ना। और इससे क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। तो मेंडल ने क्या किया? ही सेलेक्टेड पी प्लांट। इसका अच्छा फ्लावर का कैसे स्ट्रक्चर है? क्लोज स्ट्रक्चर है, तो इसमें दोनों पॉलिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो मेंडल ने सबसे पहले तो प्योर ब्रीड ऑब्टेन की सेल्फ पॉलिनेशन करा के, द प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। प्योर टॉल उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक एलील का क्या लिया? कैपिटल टी लिया उन्होंने फॉर टॉल, एंड स्मॉल टी लिया फॉर शॉर्ट। तो ये कौन से हैं? पेरेंट प्लांट। कौन से हैं ये? पेरेंट प्लांट। जब इनका क्रॉस करवाया तो इसका गैमेट कैसा बना? इसके सारे गैमेट्स कैपिटल टी होंगे और इसके सारे गैमेट्स स्मॉल टी होंगे, यानी शॉर्ट वाले होंगे। जब इनका क्रॉस हुआ तो जितनी भी ऑफस्प्रिंग्स थी वो कैसी आई? टॉल आई। तो मेंडल ने कहा इसका मतलब जो रिसर्च जो शॉर्टनेस था वो तो अपीयर ही नहीं हुआ किसमें? F1 जनरेशन में, यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तब मेंडल ने क्या किया? फिर जो F1 जनरेशन के प्लांट्स थे उनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, है ना, फिर ग्रो करके, क्योंकि इनकी लाइफ स्पान छोटी थी, है ना। तो जब F1 जनरेशन के प्लांट्स का
सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो कैसे आया, इसके बनेंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी गैमीट और इसके भी बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी गैमीट। ओके, बिल्कुल मैंने डायग्राम के साथ तुम्हें भेजा है। व्हेन दिस कैपिटल टी क्रॉस विथ दिस कैपिटल टी, व्हाट हैपन, दिस जाइगोट इज फॉर्म्ड, देन इसके साथ जब ये करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। When this gamete fuses with this capital T, when this gamete fuses with this capital T small t. Now, if fusion of this gamete, what happened? Capital T small t and fusion of this gamete is small t small t. Okay, यानी एक प्योर टॉल बन गया। इसको कहते हैं होमोजाइगस स्टेट। ये स्टेट कौन सी है? हेट्रोजाइगस, यानी दोनों तरह के इसमें एलील है, दोनों तरह के ट्रेट्स के जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, और इसमें भी दोनों तरह के हैं। और ये हो गया प्योर शॉर्ट, और ये दोनों हेट्रोजाइगस टॉल। कैसे हो गए? हेट्रोजाइगस टॉल, राइट। यानी जब F2 जनरेशन ऑब्टेन की उन्होंने बाय सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन प्लांट, तब ही ऑब्जर्व्ड दैट जो शॉर्ट वाला प्लांट का कैरेक्टर था वो भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हुआ, बट इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो ही कंक्लूडेड दैट इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, राइट। हाँ, इसमें प्यूनेट स्क्वायर भी बनाते हैं। क्या पाया उन्होंने? जब F2 जनरेशन आई फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन, he observed that some of the plants are dwarf or short. ज़्यादा तो टॉल ही थे लेकिन कुछ ड्वार्फ भी थे। तो he concluded that the characteristic of short plant is also transmitted from parents. यानी जो F1 जनरेशन के पौधे थे उसमें उसका जीन भी प्रेजेंट था। ठीक है, देखिए प्यूनेट स्क्वायर बना लेते हैं। ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट। ओके, पेरेंट है ना, मेल पेरेंट एंड फीमेल। तो यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी F2 जनरेशन की जो प्रोड्यूस आएगा, जो ऑफ स्प्रिंग्स आएगी उनके लिए, और यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों ही पेरेंट्स में जिनमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन, जिसने मैंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन कराया था, कैसे थे? हेट्रोजाइगस टॉल थे। जब इसका और इसका फ्यूजन हुआ तो कैपिटल टी, और इसका हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इट इज़ बेटर देन दैट क्रॉसिंग। देन फ्रॉम दिस कैपिटल टी स्मॉल टी एंड फ्रॉम दिस स्मॉल टी, है ना। प्योर टॉल यानी होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस शॉर्ट, हेट्रोजाइगस टॉल, यानी द रेशियो ऑफ जीनोटाइप यानी जीन्स कैसे हैं। एक प्योर टॉल है, दो हेट्रोजाइगस, यानी एक होमोजाइगस टॉल, दो हेट्रोजाइगस टॉल, एंड वन इज होमोजाइगस ड्वार्फ और शॉर्ट। और फिनोटाइप यानी लुकिंग कैसी है? लुकिंग है, तीन टॉल है एंड वन शॉर्ट, यानी रिसेसिव ट्रेट भी इनहेरिट होता है। ऐसा नहीं है कि वो इनहेरिट नहीं हुआ, बट इट इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन्स, रिसेसिव जीन इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। यानी जो उन्होंने फर्स्ट लॉ दिया था, क्योंकि इसने एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया था, ऑब्जर्व किया था, इसको उन्होंने नाम दिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, एक कैरेक्टर उन्होंने कंसिडरेशन में लिया था, हाइट ऑफ प्लांट, और इसको क्या लिखा है उन्होंने? मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
और उन्होंने क्या कंक्लूड किया इससे ऑब्जर्वेशन से, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव. ओके, डोमिनेंट कैरेक्टर, द ट्रेट or character one and same thing, but Mendel used trait which is able to, या which expressed itself, यूँ ले लें हम, which expressed itself in F1 generation. ठीक है, or it also be able to express itself in heterozygous state. But recessive trait is the trait which is not expressed itself in heterozygous state, है ना. ये सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस स्टेट में ही एक्सप्रेस कर पाता है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन्स इट रिमेन सप्रेस्ड या रिसेसिव. ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन्स रिसेसिव जीन इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द ऑफस्प्रिंग. मेंडल्स फर्स्ट लॉ. ओके, और मेंडल के जो रिमेनिंग 2 लॉज हैं, कौन कौन से, लॉ ऑफ segregation and law of independent assortment. ये उन्होंने कंक्लूड किए थे किससे, डाई हाइब्रिड क्रॉस से. किससे, डाई हाइब्रिड क्रॉस. मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था उसमें उन्होंने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया था, या तो फ्लावर ऑफ कलर ले लो या शेप एंड कलर ऑफ सीड. तो यहाँ पे मेंडल ने लिया था शेप, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या लिया था उन्होंने, शेप एंड कलर ऑफ सीड. मटर खाते हैं ना हम घर में, तो कैसे होते हैं, कुछ पीले होते हैं, कुछ ग्रीन होते हैं, कुछ सलसल वाले होते हैं, रिंकल्ड होते हैं, और कुछ एकदम राउंड होते हैं, है ना. तो उन्होंने एक को डोमिनेंट लिया और एक को रिसेसिव कैरेक्टर लिया था. तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या लिया, 2 कैरेक्टर्स लिए ऑब्जर्वेशन में, डाई हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, क्या लिया उन्होंने, शेप एंड कलर ऑफ सीड. आर राउंड एंड येलो, आर वाई रिंकल्ड एंड ग्रीन. ये हो गया राउंड एंड येलो. हमें येलो सीड अच्छे लगते हैं क्या, नहीं. ग्रीन सीड अच्छे लगते हैं. रिंकल्ड अच्छे लगते हैं क्या, नहीं. राउंड अच्छे लगते हैं. रिंकल्ड एंड ग्रीन. ठीक है, जब उन्होंने पेरेंटल प्लांट है, कौन से प्लांट है, पेरेंट्स प्लांट या पेरेंट्स जनरेशन, और ये प्योर ब्रीड पहले उन्होंने बार बार सेल्फ पॉलिनेशन से ऑब्टेन करी थी. ये ऐसे नहीं कि तुरंत उठा के प्योर ब्रीड लिया था उन्होंने. ठीक है, जब क्रॉस करवाया तो क्या आया, इसके गैमीट कैसे थे, RY, एंड इसके गैमीट थे RY. सारे ये बनेंगे, इससे गैमीट बनेंगे RY और इससे बनेंगे RY. जब इनका क्रॉस हुआ तो क्या बना, RY, यानी हेट्रोजाइगस राउंड एंड ग्रीन. कैसे थे, हेट्रोजाइगस राउंड एंड ग्रीन. जब इस F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया तब मेंडल ने क्या पाया, ही ऑब्जर्व दैट
कौन कौन सी थी? सारे के सारे अब F1 जनरेशन का जो ऑफ स्प्रिंग्स है वो सारे कैसे हैं? RR YY। जो कैपिटल लेटर से होता है वो डोमिनेंट को शो करता है जीन को, और जो स्मॉल लेटर से होता है वो रिसेसिव जीन को शो करता है। समझ लो ना? राउंड, रिंकल्ड, ग्रीन, येलो। ओके, ये हमने स्टार्टिंग में लिया था, है ना? एक पेरेंट तो लिया था राउंड एंड येलो वाला, और एक पेरेंट लिया था रिंकल्ड एंड ग्रीन वाला। तो जो F1 जनरेशन आई उसमें सारे कैसे थे? राउंड एंड ग्रीन सीड थे। ठीक है, जब इनको वापस से सेल्फ पॉलिनेशन किया और F2 जनरेशन को लिया तो कैसे पेरेंट्स हैं दोनों? R R Y Y। तो गैमीट कैसे बनेंगे? दो तरह के बनेंगे, RY, दो तरह के क्यों? 4 टाइप्स के गैमीट बनेंगे। यहाँ ध्यान देना, एक गैमीट क्या बनेगा? RY, एक बनेगा RY, एक बनेगा RY, और एक बनेगा RY। यानी राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। जो कैपिटल लेटर है वो कैसा है? हाँ, डोमिनेंट का है, और जो स्मॉल लेटर है वो राइट, स्मॉल लेटर है वो, हम इसको ऐसे लेंगे, रिसेसिव का। ठीक है, तो 4 तरह के गैमीट्स बने। इससे क्या पता चलता है? पेरेंट कैसे थे बेटा? RR YY या RR YY, है ना, कैपिटल। या तो ये कंफर्म होना चाहिए था कि जो ऑफ स्प्रिंग्स में आएंगे या तो वो होंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन या वो होंगे राउंड एंड येलो, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब गैमीट बने तो किस तरह के थे? राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो। तो अब देखते हैं ऑफ स्प्रिंग्स किस तरह की आती है F2 जनरेशन में। फॉर F2 जनरेशन प्यूनेट स्क्वायर बनाए हम किसके क्रॉस के लिए? फॉर F2 जनरेशन RR YY, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया इसी में, जो F2 जनरेशन के F1 जनरेशन के प्लांट्स थे ना उनमें। तो प्यूनेट स्क्वायर बनाते हैं इसका, क्योंकि इसके लिए वो जो आप क्रॉस वाला जो बनाते हैं ना अपन, वो बहुत मुश्किल है बनाना उसको। इतना 4+4 का क्रॉस आसानी से नहीं हो पाता पेपर पे। ठीक है, क्या बना रहे हैं हम? प्यूनेट स्क्वायर। और अभी अभी मैंने बताया किस तरह के गैमीट बनेंगे इसमें? R स्मॉल y, R कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। तो इस तरफ है मेल पेरेंट के गैमीट और इधर है फीमेल पेरेंट के गैमीट। दोनों के सेम होंगे, R Y R Y, R Y and R Y। सिमिलरली दिस हियर, है ना? फीमेल में भी ऐसा ही होगा। ये सिंबल्स हैं बच्चों, मेल और फीमेल को शो करने के। सीनियर क्लासेस में जब तुम पढ़ोगे बायो तो तुम्हें पता चल जाएगा और ये काम में आएगी इन्फॉर्मेशन। देन कैपिटल Y है यहाँ पर अपने पास, और ये स्मॉल r स्मॉल y। तो जैसा उसमें क्रॉस किया था यहाँ क्या बन जाएगा? कैपिटल R कैपिटल Y। ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा? कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, देन कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, राइट? कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। सेम जो तुम्हारा चेकर बोर्ड बनाते हो ना तुम, उसमें किस में
मैथ्स में उसी तरह कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r and capital Y, then small r, capital Y, small y. देखो variety of zygotes are there, यानी कोई भी कैरेक्टर किसी के साथ एफिलिएशन में नहीं है या कंबाइंड नहीं है, कि नॉट नेसेसरी कि द राउंड सीड्स आर येलो इन कलर, नॉट नेसेसरीली द रिंकल्ड सीड्स आर ग्रीन इन कलर, द सीड मे बी रिंकल्ड एंड येलो और राउंड एंड ग्रीन, यानी द कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन गेट असॉर्टेड, अलग अलग हो जाते हैं एंड segregated sorry, and then they appear in F2 generation independently. ठीक है ना, यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ उन्होंने दिया था, राइट। इसके तुम जीनोटाइप और फिनोटाइप बनाओगे, पूछा जाता है एग्जाम में भी कई बार डाई हाइब्रिड क्रॉस का, तो हमें प्रैक्टिस करनी होगी इसकी, इतना इजी नहीं है इसको कर लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तब, बाकी तो तुम लोग जब अपनी लाइव क्लास होगी ना तब कहोगे मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, है ना। एक प्रैक्टिस खुद से करोगे। देखो हमने कहा पेरेंट जनरेशन कौन कौन सी ली थी, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो हमने कहा जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, क्या कहा था तब हमने कि जो कैपिटल लेटर में है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो रिसेसिव ट्रेट है उसको हमने स्मॉल लेटर में लिया। पेरेंट का जो है जो हमने लिया था, उसके बाद आपके पास जो फर्स्ट जनरेशन आई थी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, उसमें सारे हेटेरोजाइगस राउंड एंड ग्रीन थे, राइट। जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया फॉर F2 जनरेशन, तो अपने पास जो रेशो आएगा देखते हैं कि राउंड और ग्रीन वाले कितने आते हैं, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, है ना, राउंड एंड ग्रीन। हेटेरोजाइगस स्टेट में भी अपीयर होगा ना डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक, तो राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ओके, यहाँ तक 6 हो गए, मैं लिख के रख लेती हूँ। फिर राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन +2, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो राउंड एंड ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन कितने आ गए, 9, राउंड एंड ग्रीन, यानी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों स्टेट में आएगा डोमिनेटिंग कैरेक्टर। तो अब हम देखते हैं, ये आपका आ रहा है राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो कितने हैं, राउंड एंड येलो आपका आ रहा है 1 2 राउंड एंड येलो, देखो 1 और क्यों नहीं दिख रहा हमें, 2 3, नहीं, दिस इज ग्रीन, राउंड एंड येलो 1 मोर, this one 3, ओके, राउंड एंड येलो 3। अब रिंकल्ड एंड ग्रीन, यानी एक रिसेसिव और एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर भी है, रिंकल्ड एंड ग्रीन 1 and 2, third one is also there, search राउंड एंड ग्रीन, और एक बच रहा है आपका रिंकल्ड एंड येलो 1। तो 9:3:3:1,